सिंध के अवाम को 300 यूनिट फ्री बिजली फराहम करने के बिलावल भुट्टो के इंतखाबी नारे की आड़ में की गई पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की करप्शन को मैंने बेनकाब क्या किया, एक हलचल सी मच गई है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बात चूंकि बिलावल भुट्टो से शुरू हुई, इसलिए नाराजगी भी बहुत आला सतह पर है। बिलावल हाउस से लेकर सीएम हाउस और ऐवान सदर तक इस मामले पर इजलास हुए हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से इस मामले के जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें निशाने इबरत बनाने का हुक्म मिला है, क्योंकि नाम बिलावल का ख़राब हो रहा है और यकीन जानिए मुझे भी बिलावल से हमदर्दी है। लेकिन इसी दौरान चोरी और ऊपर से सीना जोरी करने वाले भी सामने आए हैं। शायद वो समझ रहे हैं कि जाहिरियत बेहतरीन दिफा है, लेकिन जनाब मेरी शनाख्त एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की है और मैं कच्चा काम नहीं करता। कौन चोरी करके सीना जोरी कर रहा है ये भी बताऊंगा और अपने साथ होने वाली एक मीडियाई वारदात भी। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि 20 सितंबर 2025 को मैंने सिंध के अवाम में सोलर होम सिस्टम की तकसीम में अरबों की करप्शन पर प्रोग्राम किया था और बताया था कि सिंध के सरकारी इदारों में किस तरह एक माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और वो पीपल्स पार्टी की क़यादत दोनों को बदनाम कर रही है। इस वीडियो में जो मेरे चैनल पर इस वक्त भी मौजूद है, मैंने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ये साबित किया था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर शुरू किया गया था, उसमें अरबों रुपए की खरीदारी जाली बिल्स के ज़रिए दिखाई गई है। जिन अफराद ने ये वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि सिंध हुकूमत ने 2 लाख घरों को सोलर के ज़रिए बिजली की फराहमी का मंसूबा शुरू किया था और एक पंखा और 3 बल्ब जलाने के लिए एक होम सोलर किट चाइना से इंपोर्ट करने के लिए एक चीनी कंपनी लेमी को ठेका दिया था। लेकिन जनाब जो चीज़ 1 रुपये की आनी थी वो 10 रुपये में मंगाई गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सोलर किट के 2 आइटम पंखे और माउंटिंग फ्रेम इंपोर्ट करने की बजाय लोकल मार्केट से ही ख़रीद लिए गए और ना सिर्फ उनकी इंपोर्ट के जाली कागजात तैयार किए गए बल्कि इंपोर्ट पर लगने वाली मुख्तलिफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस के भी जाली कागजात तैयार करके उन्हें क्लेम कर लिया गया और इस तरह कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचाया गया। मेरा ये प्रोग्राम किसी तरह बम से कम नहीं था, क्योंकि इससे बिलावल भुट्टो के इंतखाबी नारे पर बराह रास्त ज़रब पड़ी थी और मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी की क़यादत का कि जिन्होंने इसका ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इसकी तहकीकात का हुक्म भी दिया। लेकिन इसी दौरान मेरे साथ एक वारदात हो गई, मीडियाई वारदात। मेरे इस प्रोग्राम के ठीक एक हफ्ते बाद 27 सितंबर को जियो न्यूज़ ने अपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेरी स्टोरी को पिक कर लिया। हमारे पास जो शवाहिद मौजूद हैं उससे जाहिर होता है कि सिंध हुकूमत अवाम को जो सोलर सिस्टम फराहम कर रही है इसकी मुबैना तौर पर असल कीमत $151 से बहुत कम है। यानी जितनी सोलर किट्स की असल कीमत है उससे ज्यादा वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का मामला सामने आ रहा है। मामला सिर्फ मंसूबे में ताखीर या सोलर सिस्टम की तकसीम में गैर शफाफियत का नहीं है, बल्कि मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन नजर आता है, जिसकी तफसील आज हम प्रोग्राम में पहली बार आपके सामने रखने जा रहे हैं। एंकर शहजाद इकबाल ने इसी जियो न्यूज़ की स्टोरी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाते हैं, इसलिए मजबूरन मेरे प्रोग्राम के ही विजुअल्स चलाना पड़े। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाए थे और देखने वालों को असली और जाली का फ़र्क समझाने के लिए उन पर फेक की स्टैम्प भी लगाई थी, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जियो की स्क्रीन पर प्रोग्राम में दिखाए जाते रहे। खैर ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि वर्ल्ड बैंक के कर्जे से होने वाली करप्शन पर नेशनल मीडिया पर बात तो हुई, वरना यहाँ तो सरकारी इश्तिहारात ने सबके मुंह पर ताले डाले हुए हैं। एंकर शहजाद इकबाल ने बिलावल के नारे से शुरू होने वाली करप्शन, जिसे मैंने बिलावल करप्शन का नाम दिया है, बात करने के लिए साबिक सूबाई वजीर एनर्जी नासिर शाह को प्रोग्राम में दावत दी हुई थी और नासिर शाह ने भी जियो न्यूज़ पर यह तस्लीम किया कि ये मामला पहली बार उनके इल्म में मेरे प्रोग्राम के ज़रिए ही आया था। आपने तो आज ये चीज़ें हमसे कही हैं ना, और कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में एक यूट्यूब पे एक प्रोग्राम आया था तो उसकी भी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन नासिर शाह साहब इस मामले पर कोई खातिर खा जवाब देने में नाकाम रहे, ख़ास तौर पर पंखों की खरीदारी के मामले में। जो चीज इंपोर्ट हुई नहीं मुबैना तौर पे उस पर 1 अरब रुपए के टैक्सेस क्लेम हुए।
या होंगे जब 2 लाख यूनिट मुकम्मल हो जाएंगे? शहजाद इकबाल साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे पास अब सामने आई है, ये सेनेट कमेटी में नहीं आई थी, इससे पहले ये चीज़ें सामने नहीं आई। अब अगर ये आई हैं तो अब इसकी भी प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी और अगर कोई इसमें मुलविस है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। नासिर शाह साहब, यकीनन इदारों को इस मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए, लेकिन इससे भी पहले इन तमाम कागजात की वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आपकी मिनिस्ट्री की थी। आपकी मिनिस्ट्री के 18 और 19 ग्रेड के उन अफसरान की थी जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं। चलें अब करा लें इंक्वायरी, और आज के डिजिटल दौर में ये कौन सा मुश्किल काम है। तो आइए अभी कर लेते हैं और शुरू करते हैं एक जाली दस्तावेज से। ये एक बिल ऑफ एंट्री है, कस्टम का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर किसी भी कंसाइनमेंट की मुकम्मल डिटेल्स मौजूद होती हैं। इस बिल ऑफ एंट्री के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए ठेका लेने वाली चीनी कंपनी लेमी ने चाइना से पंखे भेजे हैं और इंपोर्ट किए हैं उसकी लोकल पार्टनर बियॉन्ड ग्रीन एनर्जी ने। मेरा दावा है कि ये बिल ऑफ एंट्री जाली है। कैसे? आइए बताता हूं। इस बिल ऑफ एंट्री के कॉलम नंबर 58 में एक नंबर दर्ज है, KPPIHC 32166। इसे मशीन नंबर कहा जाता है, एक ऐसा कंप्यूटर जनरेटेड नंबर जो यूनिक होता है और तब्दील नहीं किया जा सकता, और किसी भी मशीन नंबर के ज़रिए उस कंसाइनमेंट की तमाम डिटेल्स निकाली जा सकती हैं। ये नंबर याद रखिएगा। अब इस बिल ऑफ एंट्री में कॉलम नंबर 23 में मौजूद बिल ऑफ लेडिंग नंबर देख लेते हैं, SHZ 6798801। ये नंबर जाली है। कहते हैं ना, चोर अपना सुराग छोड़ ही जाता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ है। असल में ये एक और कंसाइनमेंट का बिल ऑफ एंट्री है जिसे इस्तेमाल करते हुए इस पर पंखों की इंपोर्ट जाहिर करने की कोशिश की गई, लेकिन जालसाजों ने कॉलम नंबर 23 में तो बिल ऑफ लेडिंग नंबर चेंज कर दिया, लेकिन कॉलम नंबर 22 में शिपिंग कंपनी का नाम तब्दील करना भूल गए, या शायद उसकी ज़रूरत नहीं समझी। वैसे भी उन्हें क्या पता था कि उनका वास्ता फ़हीम सिद्दीकी से पड़ जाएगा। कॉलम नंबर 22 में उस शिपिंग कंपनी का नाम है जिसकी कंसाइनमेंट के पेपर्स इस जालसाजी में इस्तेमाल हुए हैं, मर्स। लेकिन पंखे मर्स के ज़रिए पाकिस्तान नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो तो आए ही नहीं थे। करप्शन माफिया ने पंखों की इंपोर्ट के सिर्फ जाली कागजात तैयार किए थे, और वो भी एक और शिपिंग कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए, CMA-CGM। अब आइए CMA-CGM की वेबसाइट पर चलते हैं और इस बिल ऑफ लेडिंग नंबर से इस कंसाइनमेंट की डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं, SHZ 6798801। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई डिटेल्स ही नहीं आ रही, और आएंगी भी कैसे, सब जाली जो है। अब ज़रा ये भी साबित कर देता हूँ कि कैसे ये सब कुछ जाली है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था इस बिल ऑफ एंट्री के कॉलम नंबर 58 में दर्ज मशीन नंबर KPPIHC 32166 याद रखिएगा, और मैंने कस्टम के रिकॉर्ड से जब इस मशीन नंबर के ज़रिए असल बिल ऑफ एंट्री निकाला तो पता चला कि बिल ऑफ एंट्री तो लिथियम बैटरीज की इंपोर्ट का है, जो चीनी कंपनी लेमी के लोकल पार्टनर बियॉन्ड ग्रीन नहीं मंगवाई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं। ज़रा इस ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री का कॉलम नंबर 22 और 23 भी देख लेते हैं। मैंने पहले बताया कि जाली कागजात बनाते हुए जालसाजों ने कॉलम नंबर 22 में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। यहाँ भी शिपिंग कंपनी मर्स का ही नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस असल बिल ऑफ एंट्री में कॉलम नंबर 23 में बिल ऑफ लेडिंग नंबर चेंज है, 245779662। अब मर्स की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ इस नंबर से इस कंसाइनमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, 245779662। लीजिए नासिर शाह साहब, सब खुलकर सामने आ गया। 245779662 से सामने आने वाले ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक ये कंसाइनमेंट तो 24 अक्टूबर 2024 को केप टाउन साउथ अफ्रीका से भेजी गई थी और 10 दिसंबर 2024 को पोर्ट कासिम के पोर्ट कासिम टर्मिनल पर पहुंची थी, और उसमें लिथियम बैटरीज थीं। साउथ अफ्रीका से पंखे नहीं आए थे। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है।
तो अकल के अंधों, जब कॉलम नंबर 23 में बिल ऑफ लेडिंग नंबर चेंज कर रहे थे तो कॉलम नंबर 22 में शिपिंग कंपनी का नाम भी तो तब्दील कर लेते। बिल ऑफ एंट्री में शिपिंग नंबर कोई और बिल ऑफ लेडिंग में कोई और। अब जरा क्लियरिंग एजेंट के कागजात भी देख लेते हैं। नासिर शाह साहब, आपके डिपार्टमेंट को फराहम किए गए कागजात के मुताबिक ये कंसाइनमेंट्स विस्टा इम्पैक्स नामी क्लियरिंग एजेंट ने क्लियर कराए हैं। उन पर वही जाली BL नंबर दर्ज है जिसे मैं कुछ देर पहले जाली साबित कर चुका हूँ, और उन बिल्स में करोड़ों रुपए के जाली टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी और सर्विस चार्जेस दिखाए गए हैं। यानी जो चीज़ आई ही नहीं उस पर कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस और सर्विस चार्जेस सब वर्ल्ड बैंक से क्लेम कर लिए गए। मैंने विस्टा इम्पैक्स के प्रोप्राइटर आबिद अली से बात की और उन्हें उनके तैयार करदा ये बिल्स भेजकर ये जानने की कोशिश की कि ये जाली हैं या असली, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाने या व्हाट्सएप पर जवाब देने की कोई जहमत नहीं की। ये विस्टा इम्पैक्स कौन है ये भी बता देता हूँ। ये वही विस्टा इम्पैक्स है जिसके खिलाफ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं। नासिर शाह साहब, पंखों की इंपोर्ट के कागजात में घपले ही घपले हैं, और ये सारे घपले वो माफिया कर रही है जो असल में एनर्जी डिपार्टमेंट को चला रही है, वकास अली। चोरी और सीना जोरी की कहावत वकास अली पर सादिक आती है। आइए अब इस सारे गेम में वकास अली के किरदार पर बात कर लेते हैं। वकास अली का दावा है कि उसका इस स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो तो सिर्फ NG टेक्नोलॉजी नामी कंपनी का मालिक है। NG टेक्नोलॉजी जिसने इस प्रोजेक्ट का ठेका लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे डिसक्वालीफाई कर दिया गया था, और बाद में जब वकास अली ने इस फैसले के खिलाफ अपील की तो वो भी मुस्तरद कर दी गई। लेकिन यहाँ वकास अली असल बात छुपा गए हैं। हकीकत में तो वकास अली की अपील पर उसकी कंपनी NG को बिडिंग में शामिल कर लिया गया था, बावजूद इसके कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स पर वकास अली के दस्तखत नहीं थे। वो तो वर्ल्ड बैंक ने इसका नोटिस लेते हुए NG को इस खेल में शामिल ही नहीं होने दिया, और यहाँ से वकास अली ने सारा गेम दूसरी कंपनीज के नाम पर खेला। वकास अली इस बात से भी इंकारी हैं कि उनका किसी दूसरी कंपनी से कोई ताल्लुक है, और ये वकास अली का बहुत बड़ा झूठ है। आइए साबित करते हैं कि वकास अली कैसे इस सारे गेम का मास्टरमाइंड है। आपको ये तो पता ही है कि चीनी कंपनी लेमी ने अपना एक लोकल पार्टनर चुन लिया था, बियॉन्ड ग्रीन एनर्जी, और बियॉन्ड ग्रीन एनर्जी के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक वकास अली का इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जनाब, अरबों के घपलों के जो जाली कागजात बनाए गए हैं उनमें तो जगह जगह वकास अली साफ नज़र आ रहा है। ज़रा लेमी की ये कमर्शियल इनवाइस देख लीजिए। बियॉन्ड ग्रीन की डिटेल्स के नीचे आपको वकास अली का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह जो सोलर किट्स इंपोर्ट की गई उस शिपिंग कंपनी के बिल ऑफ लेडिंग में भी वकास अली का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों वाज़ेह हैं। इस जाली बिल ऑफ लेडिंग पर भी नज़र डाल लीजिए। ये वही जाली बिल ऑफ लेडिंग है जो मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था। इसमें भी बियॉन्ड ग्रीन के नीचे वकास अली के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स। ये लिखा हुआ वकास अली का फ़ोन नंबर। यानी कागजात जाली हों या असली, वकास अली हर जगह मौजूद है। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वकास अली का ही है, ये भी साबित कर देता हूँ। आप इस वक्त स्क्रीन पर वकास अली का FBR का रिकॉर्ड देख रहे हैं, जिसमें वकास अली का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों नज़र आ रहे हैं। FBR के रिकॉर्ड में वकास अली ने अपनी 3 कंपनी शो कर रखी हैं, लेकिन हैरत की बात है NG टेक्नोलॉजी, जिसका वो खुद को मालिक कहते हैं, उसे FBR में शो ही नहीं किया हुआ। जबकि NG की वेबसाइट पर भी वकास अली का ईमेल एड्रेस और दुबई का मोबाइल फ़ोन नंबर मौजूद है। वकास अली के ज़ेर इस्तेमाल दुबई का ये मोबाइल फ़ोन नंबर रिन्यूएबल पावर की वेबसाइट पर भी मौजूद है। यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब हर जगह से ये ईमेल एड्रेस और नंबर्स हटा भी दिए जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब महफूज कर चुका हूँ। अब ज़रा वकास अली के एक पुराने दोस्त के उनके बारे में कमेंट बता देता हूँ, बल्कि बता क्या देता हूँ, दिखा देता हूँ। सुना भी सकता हूँ, लेकिन वो आगे के लिए महफूज कर लिए हैं। ये पोस्ट रुहेल की है। वकास अली से पहले एनर्जी डिपार्टमेंट का करता धरता, लेकिन वकास अली की एंट्री के बाद रुहेल का पत्ता कट गया, और जब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने
बिलावल भुट्टो के इंतखाबी नारे को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हुए सिंध के गरीब आवाम में 2 लाख सोलर होम सिस्टम की तकसीम का मंसूबा बनाया तो रुहेल ने ये पोस्ट की थी। रुहेल के मुताबिक उस वक्त एक होम सोलर किट की कॉस्ट सिर्फ $90 थी, लेकिन सिंध हुकूमत उसे $170 में खरीद रही थी, जिससे $1,60,00,000 इजाफी देना पड़े, यानी तकरीबन 4.5 अरब रुपए। रुहेल अंदर का आदमी था, सब जानता था, इसलिए लंका ढाते हुए उसने ज्यादा नहीं सोचा। रुहेल ने अपनी पोस्ट में भी लिखा था कि वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, मगर जब उसकी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया तो वकास अली मुगल ने उसके मैन्युफैक्चरर्स को तोड़ लिया और दावा किया कि अब वो मिनिस्टर के कहने पर इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेगा। नासिर शाह साहब, वकास अली तो आपका भी नाम लेता है और ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर अब तो वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नाम ले रहा है। एनर्जी डिपार्टमेंट में शॉर्ट पहनकर प्रोजेक्ट मैनेजर समेत एक और सरकारी कंपनी के सीईओ की मौजूदगी में सरकारी मीटिंग्स को लीड करते हुए वकास अली खुद को अब वज़ीर आला सिंध का ख़ास आदमी बताता है, और ये तो अभी पिछले ही हफ्ते की बात है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर सिंध के गरीब आवाम में 2 लाख सोलर होम सिस्टम की तकसीम के प्रोजेक्ट में जो खेल खेला गया, उससे सिंध के आवाम को कोई रिलीफ मिलने की बजाय उन पर सिर्फ कर्जा ही बढ़ा है। और कुछ ऐसा ही खेल इस प्रोजेक्ट के अगले मरहले में भी हो रहा है, जिसमें सिंध के अवाम में बिलावल भुट्टो के इंतखाबी नारे के तहत मज़ीद 2.5 लाख सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। इस पर भी जल्द प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ मछलियाँ वही हैं जो पहले मरहले में थी, बिलावल भुट्टो का नाम ख़राब करने वाली मछलियाँ। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक करप्शन बाकी है।